नमस्कार दोस्तों, राम राम। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। ये सरकार की स्लाइड हैं, ठीक है, कि भाई बताइए कितने टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें घोषित की गई है। 3355 है, या फिर 3354 है, या फिर 3333 है। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा वो, ठीक है। फैटी लीवर क्या है, या फिर फैटी लीवर के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था, है ना। इसमें नाम दे देगा और इनमें ये ओटा सोटा लिख देगा ना, मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम, ठीक है। इसके बाद में ये है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत, तो ये पढ़ेंगे अपन, है सरकार की जो ऑथेंटिक है, जो स्लाइडें हैं, जो सूजस है, वहाँ से है ये, ठीक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक फैक्ट को, तथ्य को समझते हुए, याद करते हुए चलें। वित्तीय वर्ष 2024, वित्तीय वर्ष 2024, ठीक है। अब ये जो है ना, इनको एक बार निकाल देना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन सीधा। 3355, ठीक। पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ये तीसरा दे देगा। यहाँ पर पूछेगा बताइए पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो 2K की स्पीड से और एकदम निकाल देना इनको। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27,660, कितने, 27,660 करोड़ का बजट प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट है, बजट प्रावधान था। साथ ही वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में भी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बढ़ाकर लगभग 28,865 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। अब ये ध्यान रखना है ना, कितना है, 28 है, फिर 8 है और 65 है ना। तो 28,865 है, 28,865 है। 25-26 का ही पूछेगा ये अपने से। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27,660 करोड़ का बजट प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान था। साथ ही वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में भी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बढ़ाकर लगभग 28,800 है ना। तो 28 है, फिर 8 है, ये ध्यान रखना ना, 288। तो 28,865 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। ये मुख्यमंत्री महोदय है। जो उप मुख्यमंत्री कौन है, दिया कुमारी है। और एक दिया कुमारी है, इनके पास में पर्यटन मंत्रालय भी है। और जो है ना प्रेमचंद बैरवा, वो भी उप मुख्यमंत्री है, प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में, राज्य सरकार ने, एक मिनट, राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं के आमूलचूल और सकारात्मक सुधार किए हैं। राजस्थान ने 33-55 है, 33 और 55, ठीक है, 33% यानी 3-5, 33-55 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें घोषित कर पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा, तीसरा, ठीक है। यानी कि तीसरा है, और तीसरा से 3 भी याद कर सकते हैं। 33-55, ठीक है, 33 और 55 है, 33 और 55, यानी तीसरा स्थान है, और तीसरा से ही ये 33 है ना, 33-55 टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कर पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निरामय राजस्थान अभियान, निरामय राजस्थान किससे संबंधित है, निरामय राजस्थान अभियान एवं स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ कार्यक्रम 7 अप्रैल 2025, निरामय अभियान, निरामय राजस्थान अभियान। आगे चलते हैं। फैटी लीवर रोग से बचाव, रोकथाम एवं उपचार की दिशा में शुरू किया गया मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम, क्या है, मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम। यह कारगर कदम सिद्ध होगा, ठीक है ना। मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम, यह कारगर कदम सिद्ध होगा, रह जाएगा ध्यान, मिशन लीवर, ठीक है, मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम, मिशन लीवर स्माइल, इसमें चक्कर पड़ेगा वो ना। तो मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम है फैटी लीवर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निरामय राजस्थान अभियान एवं स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ कार्यक्रम 7 अप्रैल 2025 है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री महोदय है। मुख्य सचिव कौन है, सुधांशु पंत है। और जो चिकित्सा मंत्री है वो कौन है, गजेंद्र कीपसर, गजेंद्र कीपसर। और चिकित्सा सचिव कौन है, गायत्री देवी, गायत्री देवी है, गायत्री देवी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल है। इसके तहत प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक में 100% उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायतों को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितनी, 11 लाख, 11 लाख है। दोबारा से देखते हैं।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, पूरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान है। इसके बाद में आदर्श ग्राम पंचायत योजना ये तो कर देंगे, आदर्श ग्राम पंचायत योजना ना है, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान। सूचकांक को बेहतर बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल है। इसके तहत प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक में 100% उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख राशि पूछ सकता है। वो 10 है, 11 लाख है, यहाँ पर 9 लाख है, 8 लाख है, 15 लाख है, 11 लाख। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल है। इसके तहत प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक में 100% उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निरावे राजस्थान अभियान में स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न योजना को शुभारंभ कार्यक्रम 7 अप्रैल 2025। विश्व स्वास्थ्य दिवस था भाई 7 अप्रैल को ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारी सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। अक्षय ऊर्जा क्षमता में 10,000 मेगावाट की वृद्धि की गई तथा राजस्थान सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक, 10,000 अक्षय ऊर्जा क्षमता में 10,000 मेगावाट की वृद्धि की गई है तथा राजस्थान सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक 24 मई 2025 को ये भाई है 24 मई 2025 नीति आयोग की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक 24 मई 2025। ठीक है, लक्ष्य क्या रखा है? ऊर्जा क्षमता कौन सी है? अक्षय है। ठीक है ना, वो अक्षय अगर पूछेगा ना तो सौर ऊर्जा देगा, ठीक, पवन ऊर्जा देगा, अक्षय ऊर्जा ऐसे याद कर सकते हैं, ये अक्षय ऊर्जा क्षमता में 10,000 मेगावाट की वृद्धि की गई तथा राजस्थान सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है ना, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 10,000 मेगावाट की वृद्धि की गई है तथा राजस्थान सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर है। आगे चलते हैं, मतलब यानी कि पवन में अपना 5वां अक्षर है, स्थान है पवन में 5वां स्थान है अपना, है ना। अक्षय ऊर्जा क्षमता में 10,000 मेगावाट की वृद्धि की गई तथा राजस्थान सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान पे हैं। तो अक्षय ऊर्जा क्षमता, सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान पे, ध्यान रख लेना भाई, अक्षय ऊर्जा ना सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा में 5वां है ना, पैसे पवन ऊर्जा और पैसे ही 5वां स्थान अपना देश में। अक्षय ऊर्जा क्षमता में 10,000 मेगावाट की वृद्धि की गई तथा राजस्थान सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर है। युवाओं में उद्यमिता एवं नवाचार को प्रोत्साहन, 1500 विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब की जाएगी स्थापित। 1500 विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब क्या है? अटल टिंकरिंग लैब 1500 विद्यालयों में। युवाओं में उद्यमिता एवं नवाचार को प्रोत्साहन, खगोल शास्त्र के लिए अलवर, अजमेर एवं बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटरियम तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के विज्ञान केंद्रों में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। ठीक है, खगोल शास्त्र के लिए अलवर, अजमेर एवं बीकानेर में डिजिटल प्लेटिनियम तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के विज्ञान केंद्रों में इनोवेशन हब का स्थापना। कौन कौन से जिले हैं? खगोल शास्त्र के लिए अलवर है, अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है? अलवर में। अलवर है, अजमेर एवं बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम है ना। तो अलवर, अजमेर और बीकानेर। अलवर, अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने, है ना। अलवर, अजमेर और बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के विज्ञान केंद्रों में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। कहाँ कौन कौन से जिलों में स्थापित की जाएगी? अगर 3 का ऑप्शन देगा वो, अलवर है, अजमेर है, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम तथा भरतपुर, कोटा, उदयपुर में बीकानेर के विज्ञान केंद्रों में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। 5 जून से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान गंगा दशमी एवं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक गांव एवं शहरों में समस्त विभागों द्वारा जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं, तालाबों पर पूजन कलश यात्रा, जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 5 से 20 जून। नाम क्या ध्यान रखना है? जल स्वावलंबन पखवाड़ा। कब से कब मनाया गया था? 5 से 20 जून है
जल स्वावलंबन पखवाड़ा 5 जून से 20 जून है। जिलेवार भूमि आवंटन 12 में किशनगंज सहवाद तहसील है ना, ये जो शहरी जनजाति उनके मुख्य स्थल है किशनगंज सहवाद तहसील 12 में। 427.67 हेक्टर छबड़ा 284.09 हेक्टर और चीपा बड़ौद 362.95 हेक्टर भूमि आवंटित की गई है। अलवर में 2808 हेक्टर गैर वन भूमि निःशुल्क वन विभाग को दी गई। ठीक है, ये है, ये कौन सी नहर है? नहर है ये, इधर ये मुख्यमंत्री महोदय का काफिला है इधर। ठीक, नहर है ये। जब 12 में किशनगंज कहाँ है? किशनगंज 12 में है। 427.67 हेक्टर है ना, 427 ध्यान रख लेना, 427। छबड़ा को 284.09 हेक्टर, छीपा बड़ौद 362.95 हेक्टर में भूमि आवंटित की गई। अलवर में 28.08 हेक्टर वन भूमि निःशुल्क वन विभाग को दी गई है। राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कितने? 23। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत देश के 63 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। किस योजना के तहत? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत देश के 63 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। ठीक है, 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। ये बताइए अपने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? JP नड्डा। डा है डा। ठीक, और स्वास्थ्य मंत्री अपने राजस्थान के वो तो हैं गजेंद्र कीचड़, और जो चिकित्सा सचिव है वो गायत्री देवी है, और जो कृषि मंत्री है करोड़ीलाल मीणा है। ठीक, और अपने जो सेंटर के जो कृषि मंत्री है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। पहले मध्य प्रदेश के वो थे मुख्यमंत्री। JP नड्डा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजन महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? JP नड्डा। ठीक है, कितने दिए जा रहे हैं? 5 लाख रुपए। किसके तहत दिए जा रहे हैं? स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। ठीक, स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य, ये नाम पूछ लेगा वो, बताइए किसके तहत। यानी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके तहत कितने का बीमा दिया जा रहा है? 5 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, है ना? 5 लाख का है। तो बताइए जो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है वो किस योजना के तहत दिया जा रहा है? इस प्रकार से पूछेगा वो। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान। ठीक, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना है 63 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा। आगे चलते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 से 20 जून, गंगा दशहरा से शुभारंभ। ठीक है, 5 से 20 जून, ये ध्यान रख लेना भाई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कब से कब शुरू किया गया था? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून से 20 जून 2025 है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो चांद बावड़ी है शायद। पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो, सशक्त और समृद्ध हो रहे किसान, भजनलाल सरकार दे रही सम्मान। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। बताइए भाई, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना क्या है? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 88.43 है। पशुपालकों को किए वितरित, 4.5 लाख किसानों को मिल रहा है दूध का अनुदान। कितने को मिल रहा है? 4.5 लाख। 5 प्रति लीटर दूध पर अनुदान दे रही है सरकार। ठीक है, श्री भजनलाल शर्मा। दोबारा से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा वो, ऐसे नहीं है कि चलो भाई, क्योंकि ये सरकार की जो ऑथेंटिक चीज़ होती है वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। अब वो क्या पूछेगा मुझसे? वो ये पूछेगा, बताइए सरकार कितने लीटर पर कितने रुपए का अनुदान वो दे रही है। यहाँ पर 1 लीटर पर कितने रुपए का अनुदान दे रही है? 5 रुपये प्रति लीटर है।
ठीक है ना, 5 रुपये प्रति लीटर दूध पर अनुदान दे रही है सरकार, 5, ठीक, 5 लीटर। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, तो 88.43 करोड़ है। पशुपालकों को किए वितरित 88.43। 4 लाख किसानों को मिल रहा है दूध पर अनुदान। कुल कितनी संख्या है? 4.5 लाख है। और जो गोपालक योजना है उसमें कितने परिवार सम्मिलित है? 2.5 लाख है, 2.5 लाख। उनको कितने रुपये दिए जा रहे हैं? उनको दिए जा रहे हैं 1 लाख, है ना, निस्बा कोई ब्याज नहीं है, 1 लाख रुपये पे 2.5 लाख परिवारों को गोपालक योजना के तहत। 28.43 करोड़ पशुपालकों को किए वितरित, ये तो नहीं पूछेगा वो, ये ज़रूर पूछेगा को भाई कितने को मिल रहा है ये दूध पर अनुदान। 4.5 लाख है, 4 और 5 पॉइंट को बता है ना, तो 4 5 याद कर लेंगे, ठीक है। और 5 से ही 5 प्रति लीटर कर सकते हैं, 4 5 और 5 से ही 5 प्रति लीटर, कोई दिक्कत। 4.5 लाख है ना, 4 5 जब पॉइंट हटा दिया, 4 5 लाख किसानों को मिल रहा है दूध पर अनुदान। और ये 5 का ही 5 प्रति लीटर, 1 लीटर पर 5 रुपये। और जो गौ के लिए है ना, और वो है ना गौ के लिए जो बड़ी गाय है उनके लिए सरकार कितना अनुदान देती है गौशालाओं में। आगे चलते हैं। साइप्रस में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकरियोस III से सम्मानित किया गया। साइप्रस में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया। हमारी सरकार का संकल्प गरीबी मुक्त राजस्थान बनाना है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये योजना का ध्यान रखना है भाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना, क्या नाम है? पंडित दीनदयाल, नाम पूछेगा वो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की, जिसके माध्यम से हम पहले चरण में 5,000 गाँवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीब रेखा से ऊपर लाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब से कब मनाया गया? 24 जून से 9 जुलाई है, 24 जून से 9 जुलाई है। श्री भजनलाल शर्मा, ठीक, दोबारा से देखते हैं इसको। नाम क्या है योजना का? नाम योजना का है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना है। 5,000 गाँवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीब रेखा से ऊपर लाएंगे। 5,000 गाँवों का लक्ष्य भाई, कितने? 5,000। किसके तहत है? पंडित दीनदयाल है ना उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, लेकिन ये 5,000 और ध्यान रखना है। ये पखवाड़ा कब से कब मनाएगा? गर्मी में मनाया गया था भाई, 24 जून से 9 जुलाई है, 24 जून से 9 जुलाई, 24 जून से 9 जुलाई है। आगे चलते हैं। इसके बाद में 5 जून से प्रारंभ हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत प्रदेश में जल संरक्षण एवं संग्रहण की व्यापक गतिविधियां सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही है। 5 जून से प्रारंभ हुए वंदे गंगा कब से शुरू हुआ? 5 जून से। प्रदेश में जल संरक्षण एवं संग्रहण की व्यापक गतिविधियां सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही है। इस अभियान में प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है तथा जन सहभागिता से यह अभियान जन आंदोलन बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री निवास एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 19 जुलाई की तैयारी के संबंध में आयोजित बैठक 15 जून 2025 है। दोबारा देखते हैं। 5 जून से प्रारंभ हुए वंदे गंगा, रह जाएगा ध्यान, वंदे गंगा। वो तरह तरह का ऑप्शन देगा, जैसे कि वंदे यमुना, वंदे सरस्वती, ठीक है, या फिर और अच्छा लुभावना ना, तो वंदे गंगा 5 जून से। जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में जल संरक्षण एवं संग्रहण की व्यापक गतिविधियां सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही है। इस अभियान में प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है तथा जन सहभागिता से यह अभियान जन आंदोलन बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री निवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई, यानी कि 24 जून है और फिर 9 है, पखवाड़ा मतलब 15 दिन, 24 से 9 जुलाई। संबंध आयोजित बैठक 15 जून 2025, ठीक, 24 जून से 9 जुलाई, 15 जून 2025।
आगे चलते हैं। राजस्थानियों ने अपने कर्मी भूमि पर काम करते हुए मातृभूमि पर सामाजिक सरोकार के कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य किया है। प्रवासी राजस्थानी के योगदान के सम्मान में राज्य सरकार ने आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। 10 दिसंबर डेट ध्यान रखनी है। किस लिए? प्रवासी राजस्थानी क्या है? प्रवासी जो केंद्र सरकार का उपक्रम है वो उसकी तर्ज पे ये प्रवासी राजस्थानी 10 दिसंबर। ठीक है। मुख्यमंत्री निवास पर प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 2025 की कार्य योजना संबंध बैठक 16 जून 2025 है। आगे चलते हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत है और पशुपालन मंत्री जोरावर है और खाद्य मंत्री गोदारा है। श्री नरेंद्र मोदी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए 21 जून 2025। थीम क्या है? थीम ये है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मुख्यमंत्री अतिथि श्री भजनलाल शर्मा। माननीय मुख्यमंत्री प्रातः 6 बजे कुहेड़ी सैंड ड्यून्स जैसलमेर प्रत्येक जिला ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों, धार्मिक पर्यटन स्थलों इत्यादि पर आयोजित कार्यक्रम में योग गुरुओं द्वारा योगाभ्यास करवाया जाएगा। अपने निकटतम योग स्थल पर उपस्थित रहकर करें योग रहे। ये थीम ध्यान रखना भैया ना। थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 11वां है ये ना, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा मनाया गया है? 11वां मनाया गया है। जब देखें 11 है और ये जो 21 है ना, इसके पीछे भी एक है, तो 11 और 21 और एक पृथ्वी एक है ना, तो एक एक आ रहा है भाई। 11 है ना, एक एक, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रह जाएगी। तीन याद, 11 एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। आगे चलते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जब कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। ठीक है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, वंदे गंगा। इस वर्ष करीब 5000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। 5000। आगामी 4 साल में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। 45,000 है, 45,000। यानी कि जो 5000 है ना, अब इसमें 40 और जोड़ दे। ठीक है, ठीक 45,000। आगामी 4 साल में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगामी 4 साल में। इस वर्ष 5000 है। आगे चलते हैं। कितनी है? 45। और ये क्या है? 5000 है। इस वर्ष 5000। नाम क्या है मिशन का? कर्म भूमि से मातृभूमि। ये वो ऑप्शन में देगा, मातृभूमि से कर्म भूमि है या फिर कर्म भूमि से मातृभूमि है। कर्म पहले है ना, कर्म पहले है, इसके बाद मातृभूमि। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान 45,000। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जब ये है 1000 रसोइयाँ। शहरी क्षेत्र में 240 नगर निकायों में संचालित। कितनी है? 1000 है। और कितने नगर निकायों में है? 240। 240 है। ठीक है, 1000 रसोइयाँ शहरी क्षेत्र के 240 नगर निकायों में संचालित। 984 अन्नपूर्णा रसोइयाँ, 984। SHG महिलाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित। 8 रुपये में भरपेट थाली, 8 रुपये में। 8 रुपये दीजिए, आपको भरपेट मिलेगा। जैसे कि अचार मिलेगी, चपाती मिलेगी, चावल मिलेंगे, है ना। और रू 22 रुपये प्रति थाली राज्य सरकार द्वारा। अब है ना, ये है ना, ये सब इफेक्ट काम के हैं। वो अपन से क्या पूछेगा? ये बताइए आमजन को कितने रुपए में भरपेट थाली दी जा रही है? कितने रुपए में? 8 है। 22 भी देगा ऑप्शन में, वो है ना। 13 है। आई बात समझ में? तो 8 है ये। 8 में भरपेट थाली और 600 ग्राम है। 984 अन्नपूर्णा रसोइया SHG महिला द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित, यानी ग्रामीण में कम है। ये 1000 तो शहरों में है और 984 ये गांवों में है। 1000 शहरों में है, 1000 शहरों में है, शहरों। और ये जो 984 है ना, 984 यानी कि 984। ठीक, तो 984 ये गांवों में है। लेकिन वो ये नहीं पूछेगा ज़्यादातर, है ना। ये पूछ सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा रसोई कहाँ है, शहरों में या फिर ग्रामीण में। लेकिन ये थाली है ना, ये ज़रूर पूछेगा भाई। 8 है और ये 600 ग्राम है। 22 रुपये दे रही है सरकार, ठीक है ना, एक थाली पे। अपन को तो सिर्फ 8 रुपये देना होता है। ठीक है भाई, 8, 22, 600, 984 और 1000।
240 नगर निकाय जब 1984, 8, 600 और 22 रुपये प्रति थाली। यही थाली देखिए, आई बात समझ में, बढ़िया भोजन मिलता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि भाई जब वो 15-20 रुपया की कचौड़ी खाते हैं ना, उससे तो बेस्ट ही है ये। और खाना चाहिए सबको ही, जब कहीं बाहर वगैरह जाएं और कचौड़ी का मन कर रहा है तो कचौड़ी बजाय इसको खाना चाहिए। 8 रुपये में आपको भरपेट भोजन मिल जाता है, और क्या चाहिए। और जो भी स्वादिष्ट मिलता है, नुकसानदेह नहीं होता। कचौड़ी तो नुकसानदेह होती है ना। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला। बूंदी में बनेगा स्टोन पार्क, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी भूमि आवंटन की स्वीकृति। तो भाई अपन से ये पूछेगा, ये बता, ये जो स्टोन पार्क है ना, ये कहाँ बनेगा? बूंदी में बनेगा या फिर कोटा में बनेगा या जयपुर मलपुर में? बूंदी है ना। स्टोन तो वैसे पत्थर को बोलते हैं, तो स्टोन पार्क बूंदी में बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी भूमि आवंटन की स्वीकृति। ठीक है, बूंदी में बनेगा, ये बूंदी में बनेगा स्टोन पार्क। देखते हैं। ये कहाँ है? ये बूंदी है ये। ठीक है, ये बूंदी है भाई साहब। ये बहुत प्राचीन मंदिर है ये। ज़्यादातर जो मंदिर है ना, इसी प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के जो मिलते हैं प्राचीन। अब ये जो है ना, ये तो क्या अभी का ही है, 200-500 साल का होगा ये, लेकिन ये प्राचीन है ये। यहाँ पर इस प्रकार की भी संरचना होती थी। ठीक है, हाँ, तो ये वो है। और जो ज़्यादातर पुराने हैं ना, वो एकदम प्योर पत्थर के ही होते हैं ज़्यादा पुराने। ये बूंदी है। ठीक, ये बूंदी है, बूंदी के गढ़ हैं। अच्छा, बूंदी नहीं देखा भाई, बूंदी। ठीक है, जो रानी नाथावती है ना, उन्होंने ही तो बनवाई थी 84 खम्भों की छतरी। ठीक, ये जो 84 खम्भों की छतरी है ना, ये बूंदी में ही है। 84 खम्भों की छतरी रानी नाथावती ने बनवाई थी। आगे चलते हैं। ये कोई सरकार की ही संपत्ति है, लेकिन ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ना। ये है तो बावड़ी कुछ ऐसे, ये पेड़ी लग रही है ये इधर, और इधर भी ये पेड़ी देखिए, अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ भी है, इधर भी है। ये बावड़ी है कुछ ऐसे ही है, लेकिन ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। शानदार सीन है। आगे चलते हैं। क्या क्या था ये? स्टोन पार्क बनेगा भाई बूंदी में। ठीक है, इसके बाद में वंदे गंगा। हमारी सरकार ने राजस्थान की विषम परिस्थितियों को समझते हुए 1.5 साल में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लगातार निर्णय किए हैं। राम जल सेतु है ना, तो वो राम सेतु देगा अपन को कंफ्यूज करने के लिए। राम सेतु, अपन को क्या करना है? राम और जल करना है, यानी कि जल, राम जल सेतु लिंक परियोजना से प्रदेश के 17 जिलों के लोगों को पेयजल मिलेगा। कितने? 17 जिलों को। जब एक तो वो ये नाम पूछेगा, कोई नाम बताइए। राम सेतु है या फिर राम जल सेतु है, तो राम है। ठीक, भगवान का नाम है। भगवान के बाद में फिर जल है, जल, तो राम और जल है ना, तो राम जल है पहले। राम जल सेतु लिंक परियोजना से प्रदेश के 17 जिलों के, ये 17 जिला भी ध्यान रखना है। ये जो है ना, ये अपने नहीं है कि अपनी बनाई हुई PDF है। आई बात समझ में? अब जो जितना फैक्ट याद करेगा उसको उतना ही फैक्ट याद होंगे। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, सुजस में है ना, वही है ये। राम जल सेतु लिंक परियोजना से प्रदेश के 17 जिलों के लोगों को पेयजल मिलेगा, और लगभग 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। 4.74। दोबारा से देखते हैं। हमारी सरकार ने राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए 1.5 साल में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लगातार निर्णय किए हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, राम है फिर जल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राम जल है। प्रदेश के 17 जिलों है ना, 17 जिलों के लोगों को पेयजल मिलेगा, और लगभग 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। 4.74 यानी कि 4 है फिर 4 है, अब 7 और कर दिए इसमें ना, 4.74। 17 जिलों, राम जल सेतु। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? 9 जून है, 9 जून। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 9 जून है। 24 जून से प्रारंभ होने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े में जनप्रतिनिधि पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें, जिससे योजनाओं का पूरा लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके। 24 जून से। क्या नाम है? ये नाम है
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े में जनप्रतिनिधि पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें जिससे योजना का पूरा लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान अनुसूचित जनजाति पारदर्शिता परिषद की बैठक 20 जून 2025 है, 20 जून 2025 है, 24 जून से आगे चलते हैं, है ना, 5 से 20 जून है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, वंदे गंगा कब से कब है, 5 है और 20 है, 5 20। 9 जून को राज्य सरकार नवीन अमृत सरोवर का शुभारंभ करेगी, 9 जून को। आगे चलते हैं। ड्रोन दीदी, बताइए ड्रोन दीदी में कितनी महिलाओं को सम्मिलित किया गया है, लखपति दीदी में कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, ड्रोन दीदी और लखपति सपने महिलाओं को कमान। लखपति दीदी योजना 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को नई आय के अवसर, 3 करोड़ लखपति दीदी है। नवो ड्रोन दीदी 3 वर्षों में महिला स्वयं सहायता SHG को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य और 90 लाख SHG में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं संगठित, SHG को 10.2 लाख करोड़ का बैंक ऋण। ठीक है, ये है भाई ड्रोन। नमो ड्रोन दीदी क्या है, नमो ड्रोन दीदी 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। कितना है, 15,000 है नमो ड्रोन दीदी। 3 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूह SHG को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। लखपति दीदी योजना 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को नई आय के अवसर। आगे चलते हैं। 90 लाख SHG में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं संगठित, SHG को 10.2 लाख करोड़ का बैंक ऋण है, 10.2। कुछ भी पूछ सकता है भाई वो। ड्रोन दीदी और लखपति सपने महिलाओं को कमान। लखपति दीदी योजना 3 करोड़ है। नमो ड्रोन दीदी 3 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूह को SHG 15,000 ड्रोन। तो कितनी महिला हैं, 3 करोड़ है। लखपति दीदी नई आय के अवसर हैं 3 करोड़ और 15,000 ड्रोन। आगे चलते हैं, ये ड्रोन है भाई। ठीक, शानदार तरीके से एकदम। आगे चलते हैं। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ये देख चुके हैं अभी, है ना। 8 है, 22 है, 600 है और 984 और शहरों में 1000। फिर गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की, जिसके प्रथम चरण में 5,000 गांवों के BPL परिवारों को गरीब रेखा से ऊपर लाने के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। श्री भजनलाल शर्मा है। दोबारा से देखते हैं। गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है। क्या नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। पंडित दीन, वो चक्कर देगा यहाँ, पढ़ेगा दीनदयाल की जगह और लुभावना ऑप्शन देगा ना। तो पंडित दीनदयाल, है ना, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। आगे चलते हैं। ठीक, ये मुख्य सचिव सुधांशु पंत है। और सशक्त और समृद्ध हो रहे किसान, भजनलाल सरकार दे रही सम्मान। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, नाम योजना का क्या है, दुग्ध उत्पादक संबल योजना। दुग्ध उत्पादक संबल योजना है। पशुपालकों को किए वितरित 88.43, पहले भी आ चुका है। 4.5 लाख किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर, ये ध्यान रखना है भाई, 5 रुपये प्रति, यानी 1 लीटर पे 5 रुपये का अनुदान दे रही है सरकार। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, नाम पूछ सकता है वो, दुग्ध है और दुग्ध को उत्पादन करते हैं वो उत्पादक है ना। नाम तो कोई दिक्कत नहीं, मुख्यमंत्री फिर दुग्ध उत्पादक संबल, संबल है ना। तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। मातृवन एक पेड़ के माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, मातृवन। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर हमने 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं तथा इस वर्षा काल में हम 10 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं, 10 करोड़। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसलमेर के खुंडी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम 21 जून 2025 है। कोटा में प्रदेश के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र रह जाएगा ध्यान, ये वो ये पूछेगा, बताइए दिव्यांशा केंद्र कहाँ है।
दिव्यांशा केंद्र कहाँ है, ये पूछेगा वो। कोटा में प्रदेश के तीसरे। ठीक है, कोटा में प्रदेश के तीसरे। ठीक है, कोटा में प्रदेश के तीसरे। ये ओम बिरला जी हैं, ये ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, गरिमाई उपस्थिति श्री ओम बिरला माननीय अध्यक्ष लोकसभा, दिनांक 19 मई सोमवार प्रातः 10 बजे। स्थान नए ओडबी भवन के सामने, MBS अस्पताल परिसर नयापुरा कोटा है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार का उपक्रम है। ठीक, भारत सरकार का उपक्रम है। आई बात समझ में। 19 मई सोमवार को ओम बिरला। अब वो अपन से ये पूछेगा भाई कि ये बताइए दिव्यांशा केंद्र कहाँ है, क्या है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, दिव्यांग दिव्यांशा कहाँ है, कोटा में है। और किस प्रकार का है ये, तीसरा है, तीसरा। ठीक है, तीसरा है, तीसरा। आगे चलते हैं, तीसरा है। हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। वे कितना सशक्त होंगे, नए भारत में उतना ही समृद्ध होगा। वे जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही सशक्त होगा। मुझे खुशी है कि कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही है। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, PM कुसुम योजना, ये पूरा नाम है भाई, PM कुसुम योजना, ध्यान रखना है ना। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा है ना, ऊर्जा पहले है, सुरक्षा है, एवं उत्थान महाअभियान, PM कुसुम योजना। अब तक प्रदेश के किसानों को 52,230 सौर जल पंप उपलब्ध करवाने में हरियाणा देश भर में अग्रणी रहा है। कौन रहा है, हरियाणा, हरियाणा। किसानों की सिंचाई की ज़रूरतें पूरी करने के लिए 3 MP से 10 MP क्षमता एक्सटर्नल सोलर प्लांट 75% के अनुदान के साथ स्थापित किए जा रहे हैं। देश में भर में अग्रणी रहा है हरियाणा, रह जाएगा ध्यान। ये प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, PM कुसुम योजना है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी 11 साल, राजस्थान को मिली विकास की सौगातें, ये पहले देख चुके हैं। वन धन योजना है ये, प्रदेश के 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर जिलों में संचालित है। बताइए वन धन योजना कहाँ है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन जिलों में ये संचालित है। तो 12 है, अब वैसे ही 12 वैसे बांसवाड़ा कर देंगे। डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर जिलों में है ना, नीचे वाले जो एरिया है ना वहाँ है ये 12 बांसवाड़ा। और कोटा नहीं है ना, कोटा है तो है 12 कोटा, 12 कोटा, बांसवाड़ा, डूंगर, झालावाड़। चित्तौड़गढ़ नहीं है ना, हाँ चित्तौड़गढ़ नहीं है। तो 12 है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, गैप सागर कहाँ है, डूंगरपुर में, झालावाड़ है ना, झालरापाटन कहाँ है, झालावाड़ में। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़ और कोटा और उदयपुर जिलों में संचालित है। 461 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए, ये संख्या पूछेगा वो। बताइए वन धन विकास केंद्र कितने स्थापित किए हैं। 461 है, 460 है, 463 है, 61 है, 4, 6, 1 है, रह जाएगा ध्यान। राजस्थान को मिली विकास की सौगातें, वन धन योजना 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर जिलों में संचालित। 1,39,329 महिला स्वास्थ्य लाभान्वित। संख्या कितनी है ये। वन धन विकास केंद्र स्थापित 461 है, 461 यानी कि 4 है, फिर 6 है, 1 है, 461 है। कौन कौन से जिले हैं, 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, 12 बांसवाड़ा, 12 बा से 12 बा से बांसवाड़ा है ना, कोटा और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ नहीं है। 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर है ना, चित्तौड़गढ़ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। 461 है। महिला सदस्य लाभान्वित 1,39,000। डिजिटल भी गजब है, 1,39 और ये भी 29, 1,39 329 महिला सदस्य लाभान्वित। यह सेवण घास शुष्क और रेतीली क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ती है। कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता के कारण इसे रेगिस्तानी घासों का राजा कहा जाता है। ये पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर करने, आजीविका कमाने, पानी कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह घास अच्छे विकसित जड़ राइजोम तंत्र के कारण सूखा आसानी से सहन कर सकती है।
राइजोम तंत्र के कारण। ये कौन सी है? ये जो घास है ये सेवण घास है ये। ठीक है, सेवण घास है। सेवण 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 दे दे या सेवण दे दे, एक ही बात है, सेवण। ये कहाँ पाई जाती है? इसका वैज्ञानिक नाम है ये सेवण घास का लासियूरस सीडिकस। लासियूरस सीडिकस। ठीक, सेवण लासियूरस सीडिकस सेवण घास है भाई ये। सेवण घास किन किन जिलों में पाई जाती है सेवण घास, है पता? इसे रेगिस्तानी घासों का राजा कहा जाता है। ये पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर करने, आजीविका कमाने, पानी कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह घास अच्छे विकसित जल राइजोम तंत्र के कारण सूखा आसानी से सहन कर सकती है। सेवन घास लाइसियूरियस। लासी 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 लस्सी से याद कर सकते हैं ना, लस्सी से लासियूरस सीडिकस है, सीडिकस। अब है जनरो हक जनरी द्वार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये थे भाई साहब। ठीक, देख लीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अंत्योदय संबल पखवाड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। पंडित दीनदयाल, अपने नहीं देखा भाई फोटो। ठीक, पंडित दीन दयाल उपाध्याय। ठीक है भाई, अंत्योदय संबल पखवाड़ा। स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड क्या है बताइए? सॉयल सॉयल यानी मिट्टी को बोलते हैं। स्वस्थ धरा खेत हरा, बस स्वस्थ धरा खेत हरा, धरा पृथ्वी को बोलते हैं। स्वस्थ धरा खेत हरा, सॉयल हेल्थ कार्ड। 24 जून से 9 जुलाई है। 24 जून से 9 जुलाई है। 24 जून से। अन्नदाता के हक की बात। शिविरों में किया जाएगा मृदा नमूनों का संग्रहण। किसानों को वितरित किए जाएंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड। शिविरों में किया जाएगा मृदा नमूनों का संग्रहण। किसानों को वितरित किए जाएंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अन्नदाता के हक की बात है। जब वो अपन से ये पूछेगा कि चल भाई ये बता, जो अंत्योदय संबल पखवाड़ा है वह किस लिए मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा है। यहाँ पर कब से कब मनाया गया? 24 तारीख है। ठीक है, 24 तारीख है और 9 जुलाई है। 24 और 9 यानी कि 24 से 9 जुलाई तक। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे ना, 24 से 9 जुलाई, पखवाड़ा 15 दिन का। शिविरों में किया जाएगा मृदा नमूनों का संग्रहण। किसानों को वितरित किया जाएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड। पखवाड़े में आयोजित शिविरों में जरूर पधारें, अपने हक की बात जानें, पात्रता के अनुसार लाभ उठाएं। ठीक है भाई, ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब से कब मनाया गया था? 24 से 9 जुलाई है। 24 से 9 जुलाई। राजस्थान को 1000 मेगावाट ओवर की बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली के लिए पुनः न्यूनतम टैरिफ मिली। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने में प्रदेश पूरे देश का अग्रणी राज्य है। ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री का नाम क्या है भाई? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने में प्रदेश पूरे देश का अग्रणी राज्य है। पूरे देश का क्या है? अग्रणी है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने में। आगे चलते हैं। बैटरी, ये बैटरी है भाई। ठीक है, तगड़ी बैटरी है, सौर ऊर्जा वाली है। सौर ऊर्जा है ना, वो बैटरी वाली है। सरकारी उपक्रम है, शायद विदेश से बनाए लिए होंगे या पर अपन ने बनाए होंगे। यहाँ राजस्थान को 1000 मेगावाट ओवर की बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली के लिए पुनः न्यूनतम टैरिफ मिली। ऊर्जा मंत्री। फिर नशा मुक्ति दिवस 26 जून 2025। बताइए नशा मुक्ति केंद्र कब मनाया गया था? 26 जून। ठीक, 26 जून है नशा मुक्ति दिवस, 26 जून 2025। वो थीम क्या थी? थीम ये थी, रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मैराथन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का नवाचार, आमजन में जागरूकता के लिए आयोजित की जाएगी मैराथन। रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। अब वो अपन से ये पूछेगा कि बताइए रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज क्या है, या फिर ये किस विभाग का कार्यक्रम है, या फिर ये कब आयोजित किया गया था? 26 जून 2025 को। अन्य नशा मुक्ति दिवस, ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गर्मी की बात है, 26 जून। 26 जून है
ठीक, 26 जून है, 26 जून। नशा मुक्ति दिवस 26 जून 2025 है। आगे चलते हैं। बताइए इसको याद कैसे करें जब कि भाई अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 है और जून है, यानी कि गर्मी की बात है। आगे चलते हैं। रन अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, ये भी ध्यान रखना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का नवाचार है। किस विभाग का है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का नवाचार है। रन अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, रन अगेंस्ट ड्रग एब्यूज। आमजन में जागरूकता के लिए आयोजित की जाएगी मैराथन। फिर ये पढ़ चुके हैं अपन, है ना, अभी गया था ये। इस बार योग दिवस की थीम एक पृथ्वी, तो वो 11 ही तो था वो, 11 जून। हाँ तो सही है, 11 जून से ये रख लेंगे, जैसे कि 11 का एक पृथ्वी, और ये एक से ही एक स्वास्थ्य के लिए योग से व्यक्ति की सेहत और पर्यावरण की सेहत के बीच गहरे एवं मजबूत संबंध का संदेश मिलता है। ठीक, एक बार योग दिवस की थीम एक पृथ्वी। इस बार योग दिवस की थीम क्या है? एक तो पृथ्वी है, एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक और एक, 11 जून। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, एक है ना, 21 जून को। तो ये कौन सा है ये? तो ये चक्कर पाने की ज़रूरत नहीं है, देखें ये अपन ने ऐसे याद किया था, ये पहले भी गया था कि भाई ये 11वां है ना, तो ये 11 है, 11वां है ये। अब 11 का जो एक है ना, तो इससे कर दिया अपन ने एक पृथ्वी, और इससे एक स्वास्थ्य कर दिया, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य ये थीम है, ये 11वां है। और 21 जून को तो सब जानते हैं। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया विधायक शिक्षा का साथी और मातृबन योजना का शुभारंभ। कौन कौन सी है? जोधपुर से क्या है? मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया विधायक शिक्षा का साथी और मातृबन योजना का शुभारंभ। ये कौन सी योजना है? देखते हैं दोबारा। एक तो है विधायक लगा दिया आगे, विधायक शिक्षा का साथी। ठीक, दोबारा से देखते हैं। विधायक शिक्षा का साथी है, विधायक शिक्षा का साथी, यानी शिक्षा का साथी तो है, लेकिन ये विधायक लगा दिया आगे। और मातृबन योजना है, क्या है? मातृबन योजना। रह जाएगा ध्यान ये। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया विधायक, नाम पूछेगा वो अपन से, और जब ऑप्शन देगा ना तो दिमाग चकरा जाएगा। आई बात समझ में? तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया विधायक शिक्षा का साथी और मातृबन योजना का शुभारंभ। विधायक शिक्षा का साथी, विधायक शिक्षा का साथी और मातृबन योजना। स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत ये योजना ध्यान रह जाएगी ना, विधायक शिक्षा का साथी, ठीक है, और मातृबन योजना, जोधपुर। फिर स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान रोजगार नीति 2025 तथा विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना भी की जा रही है। दोबारा से देखते हैं। स्टेट स्किल्स पॉलिसी के तहत 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान रोजगार नीति 2025 तथा विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना भी की जा रही है। दोबारा से देखते हैं। स्टेट स्किल पॉलिसी क्या है, ये पूछेगा वो। बताइए स्टेट स्किल पॉलिसी क्या है? के तहत 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान रोजगार नीति 2025 तथा विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना भी की जा रही है। किस किस की जा रही है? एक तो ये है राजस्थान रोजगार नीति 2025। बताइए निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान रोजगार नीति से संबंधित है? यहाँ पर विवेकानंद रोजगार सहायता कोष क्या है? यहाँ पर इसके बारे में कौन से कथन सत्य है? स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 साल में, है ना, 2 साल फिर 1.5 साल के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, नीति 2025। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष। IIT जोधपुर का 11वां दीक्षांत समारोह 26 जून 2025 है। दोबारा से देखते हैं। स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान रोजगार नीति 2025 तथा विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना भी की जा रही है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जोधपुर की इस ऐतिहासिक भूमि पर 1978 में जोधपुर की इस ऐतिहासिक भूमि पर 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने गरीबी को गणेश मानकर अंत्योदय का उद्घोष
किया था। 1978 की बात को याद कर रहे हैं, है ना। हमारी सरकार भी अंत्योदय के उस महान दर्शन को धरातल पर मूर्त रूप दे रही है। ठीक है, मूर्त रूप दे रही है। दोबारा से देख लेते हैं। जोधपुर की इस ऐतिहासिक भूमि पर 1978 में, यानी कि 19 और 7 8 है 1978 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने गरीबी को गणेश मानकर अंत्योदय का उद्घोष किया था। ये बताइए सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगा था। हमारी सरकार भी अंत्योदय के उस महान दर्शन को धरातल पर मूर्त रूप दे रही है। जोधपुर के दईजर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम 26 जून 2025। ठीक है, मुख्यमंत्री महोदय जोश में है। ठीक है, जोधपुर के दईजर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फोटो देख लीजिए भाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। श्री नरेंद्र मोदी। तो अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से है ना, 24, ये डेट ध्यान रखनी है, 24 और 9, 24 से 9 जुलाई 2025 का शुभारंभ। शिविरों में होने वाले प्रमुख कार्य: लंबित पत्थरगड़ी और सीमा ज्ञान प्रकरणों का निस्तारण, लंबित नामांतरणों का निस्तारण, लंबित कुरेजात रिपोर्ट तैयार करना, रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण, आपसी सहमति से बंटवारा। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हेतु 10,000 गांवों के बीपीएल परिवारों का सर्वे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने हेतु आवेदन। स्वामित्व पट्टे बनाना एवं वितरण करना। आराम से और पढ़ते हुए याद करते हुए चलना है ना, यह नहीं है कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। ये कब से कब आयोजन हुआ था? ये 24 है, 24 जून, गर्मी की बात है, और 9 जुलाई तक। पखवाड़ा मतलब 15 दिन। अब अंदर से आएगा क्वेश्चन है ना। लंबित पत्थरगड़ी और सीमा ज्ञान प्रकरणों का निस्तारण, यानी कि निपटान करना। लंबित नामांतरणों का निस्तारण, लंबित कुरेजात रिपोर्ट तैयार करना, रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण, आपसी सहमति से बंटवारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हेतु 10,000 गांवों के बीपीएल परिवारों का सर्वे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने हेतु आवेदन। स्वामित्व पट्टे बनाना एवं वितरण करना। पानी की टंकियों की साफ सफाई करना, पानी की टंकियों की साफ सफाई करना, पानी की टंकियों की साफ सफाई करवाना। लंबित नल कनेक्शन जारी करना। लीकेज की मरम्मत और जल दबाव जांच। नहरों के पट्टों की सफाई एवं मरम्मत करना। नर्सियों से पौधा वितरण करना। मृदा नमूनों का संग्रहण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना। मंगला पशु बीमा में रजिस्टर्ड पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट और पॉलिसी जनरेट करना। पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण। एनएफएसए अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण। आयुष्मान कार्ड वितरण करना। बताइए आयुष्मान कार्ड किसे कहते हैं? बताइए क्या है आयुष्मान कार्ड? क्या है बताइए? आयुष्मान कार्ड क्या है? विद्यालयों में प्रभोत्सव आयोजित कर नामांकन बढ़ाना। झूलते तार और विद्युत पोल सही करवाना। झूलते तार और विद्युत पोल सही करवाना। झूलते तार और विद्युत पोल सही करवाना, ये है भाई। ठीक, ये कार्य है इसमें। रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण, जब ये संख्या ध्यान रख लेना, ये है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हेतु 10,000 गांव के बीपीएल परिवारों का सर्वे। 10,000। आगे चलते हैं, दोबारा से देखते हैं। 24 जून से 9 जुलाई है ये, है ना। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं ये। जब क्या करना है इसमें? लंबित पत्थरगड़ी और सीमा ज्ञान प्रकरणों का निस्तारण, लंबित नामांतरणों का निस्तारण, लंबित कुरेजात मतलब रिपोर्ट तैयार करना, रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण, आपसी सहमति से बंटवारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना तो 10,000, ये 10,000 संख्या ध्यान रखनी है। वो पूछेगा बताइए कितने गांवों को बीपीएल परिवारों का सर्वे का लक्ष्य रखा गया है? 10,000। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने हेतु आवेदन। स्वामित्व पट्टे बनाना एवं वितरण करना। पानी की टंकियों की साफ सफाई करवाना। लंबित नल कनेक्शन जारी करना।
फिर लीकेज की मरम्मत और जल दबाव जांच, नहरों के पटरियों की सफाई एवं मरम्मत करना, नर्सियों से पौधा वितरण करवाना, मृदा नमूना का संग्रहण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना, मंगला पशु बीमा में रजिस्टर्ड पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट और पॉलिसी जनरेट करना, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण, एनएफएसए अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, आयुष्मान कार्ड वितरण करना, विद्यालयों में प्रबोत्सव आयोजित कर नामांकन बढ़ाना, झूलते तार और विद्युत पुल सही करवाना। आगे चलते हैं। रामनाथ चौधरी हैं, रामनाथ चौधरी। ये अलगोजा है, ये हाथ में समझ रहा है ना, ये अलगोजा है। अलगोजा, अलगोजा किस प्रकार का है? सुशीर है, सुशीर है, यानी कि फूंक है ना, फूंक, फूंक है ना, फूंक से बजाते हैं जो, तो सू में व्यू की मात्रा है, फूंक है, ये अलगोजा है। नाक से बजा दिया था भाई इन्होंने, ठीक। चांदी के हैं ये, ऐसे ही नहीं है। कंगवाड़ी महिलाएं भी पहनती है इन आभूषणों को। रामनाथ चौधरी रह जाएगा ध्यान, रामनाथ चौधरी। निवास चाकसू, पदमपुरा, जयपुर, राजस्थान, यानी कि जयपुर में है, पदमपुरा गांव है चाकसू में, राजस्थान। विशेषज्ञता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अलगोजा वादक। विशेष उपलब्धि नाक से अलगोजा बजाने की दुर्लभ कला में निपुण, जो उन्हें विश्व में अद्वितीय बनाती है। समझना है ना, नाक से, बात नाक की आ रही है, ठीक, नाक से बहुत मेहनत लगती है, इनमें ऐसे ही नहीं है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, उनका नाम नाक से अलगोजा बनाने की अनूठी कला के लिए दर्ज किया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इस कला के लिए भारत में भी उनकी उपलब्धि को मान्यता मिली है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बर्ड्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बर्ड में भी है और इंडिया में भी है। नाम ध्यान रखना है, अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के माध्यम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के माध्यम से हमारी सरकार पहले चरण में 5000 गांवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएगी। कितने का लक्ष्य है? 5000, 10,000, 15,000, 3,000, ऐसे देगा वो, 5000 है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, 300 करोड़, ठीक है भाई। भरतपुर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित अंत्योदय कल्याण समारोह 27 मार्च 2025 का है ये, 27 मार्च 2025, राजस्थान सरकार, जयपुर। माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024, मिट्टी गथने की मशीन, पग मिल, मिट्टी गूंथने की मशीन है ना, मिट्टी गूंथने की मशीन, पग मिल बोलते हैं इसको। भरतपुर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित अंत्योदय कल्याण समारोह 27 मार्च। ये बताइए भाई, ये जो है ना अंत्योदय कल्याण समारोह कहाँ किया गया था? भरतपुर। वो पूछ लेता है इस प्रकार से, और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, सीधा सीधा पूछ लेता है कि बताइए ये आयोजन कहाँ किया गया था। आई बात समझ में? ठीक है, अंत्योदय कल्याण समारोह है, अंत्योदय, भरतपुर में है, 27 मार्च 2025। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल नीति 2025, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति एनएफसी 2025 को मंजूरी दी, जो देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। यह नीति 2001 की मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लेगी। आर्यन बात समझ में, किसका स्थान लेगी? एक का, एक भी पूछ सकता है वो अपन से कि बताइए जो 2001 का कौन सी राष्ट्रीय खेल नीति, जो ऑप्शन में देगा वो 21, 22, 25 है ना, 25 है ये, 2025 को मंजूर दी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति एनएफसी 2025, ठीक है, 2001, यह नीति वर्ष 2001 की है ना। नीतिक उद्देश्य एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोड में प्रस्तुत करना है ताकि भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में सशक्त स्थापित किया जा सके और 2036 ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की उत्कृष्टता प्राप्त करने वाला प्रमुख दावेदार बनाया जा सके। यह नीति निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास हेतु खेल, सामाजिक विकास हेतु खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल, ठीक है। शिक्षा, नई शिक्षा नीति 2020 के साथ एकीकरण, दोबारा से देख लेते हैं। यह नीति निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:
वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास हेतु खेल और सामाजिक विकास हेतु खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल, शिक्षा नई शिक्षा नीति 2020 के साथ एकीकरण। यह नीति निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। दोबारा से देखते हैं। एक तो है साहब वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता है, उत्कृष्टता। आर्थिक विकास हेतु खेल है, सामाजिक विकास हेतु खेल है। वैश्विक वो पूछेगा अपन से कि बताइए जो नई खेल नीति है 2025 उनसे कौन सा कथन सही सत्य है या नहीं है, यहाँ पर कौन सा संबंधित है। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास हेतु खेल, सामाजिक विकास हेतु खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल, शिक्षा नई शिक्षा नीति 2020 के साथ एकीकरण। यह तो देख चुके हैं वैसे भी, है ना। गरीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी पहल। राज्य सरकार ने शुरू की पंडित दीन दयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। वो ने इसमें चक्कर पड़ेगा, ये योजना है ना, इनका हर एक अक्षर याद होना चाहिए क्योंकि वो देगा ऑप्शन में। बताइए कौन सा सही नहीं है। पंडित है, पंडित आगे है, फिर दीनदयाल पहले नाम आ जाएगा, है ना। पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर गरीबी है, ठीक है, मुक्त गांव योजना है। पहले चरण में 5,000 गांवों का चयन, 300 करोड़ की राशि बीपीएल ग्रामीण परिवारों को मिलेगा संबल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई है। ये क्या है, ये ऊंट है, ऊंट मुस्तकला। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 देखते हैं। फोटो शानदार है ना, ऊंट ये दौड़ेंगे भाई, ठीक, ये दौड़ेंगे। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 जल संसाधन मंत्री के रूप में अतिथि के पहले संस्करण का हुआ भव्य आगाज, ठीक। इसके बाद में राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना की पहल की है, जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर निकाला जाएगा। कितने हैं, 5,000 है, संख्या ध्यान रखनी है, 5,000 है। बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ के गुसाईसर बड़ा गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर के अंतर्गत आयोजित समारोह 8 जुलाई 2025 है, 8 जुलाई। ये क्या है भाई, ये लकड़ी का है, शायद जहाज है, नहीं हाँ जहाज ही है ये। देखते हैं, 1 मिनट रुक। बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ के गुसाईसर बड़ा गांव में, बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ कहाँ है, श्री डूंगरगढ़ ये बीकानेर में है, श्री डूंगरगढ़ के गुसाईसर बड़ा गांव में। तो शायद ये तहसील है, बीकानेर के श्री डूंगरगढ़, ये शायद तहसील है श्री डूंगरगढ़, है ना, ये तहसील है। इसमें है गांव गुसाईसर बड़ा गांव है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर के अंतर्गत आयोजित समारोह में 8 जुलाई 2025। आगे चलते हैं। फिर भारत सरकार ने हासिल किया 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता। देखते हैं। निर्धारित समय सीमा में 5 वर्ष पहले मिली ऐतिहासिक सफलता। कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484.8 गीगावाट, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता 242.8 गीगावाट। ये संख्या पूछेगा भी वो। भारत ने हासिल किया 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का। जब ये बताइए गीगावाट में कितना लक्ष्य प्राप्त किया है अपने, गीगावाट में कितना है ना, जब 4 है, फिर 4 है और 8 है ना, ये दोनों डबल कर दिए तो 484 गीगावाट रह जाएगा। ध्यान ये विद्युत क्षमता 484, 242.8 गीगावाट। तो कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484 गीगावाट, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता 242 है, यानी कुल अपनी है 484 है और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता है 242.8 है। राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया है। इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा, रह जाएगा ध्यान। राज्य सरकार ने, दोबारा से देखते हैं, राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया
गया है। ठीक है, जब ये भी तो फैक्ट याद करने हैं अपन को, क्योंकि यहाँ से देगा वो क्वेश्चन। हासिल किया 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, निर्धारित समय सीमा में 5 वर्ष से पहले मिली ऐतिहासिक सफलता। कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है अपनी? कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484 है। कुल है ये, है ना, कुल है ये, गीगावाट है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 242 है। ठीक है भाई, 484 242। इसके बाद में राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये, नाम क्या है? किसान सम्मान निधि है, 9,000 रुपये कर दिया है। इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की 6,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। 6,800। अब ये तो वो नहीं पूछेगा ना, लेकिन ये जो है ना 9,000 ये पूछेगा वो। ये संख्या ध्यान रख लेना भाई, 76 लाख से अधिक, क्योंकि ये सरकार की स्लाइड है, ऐसे नहीं है, क्योंकि इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि सरकार चीख चीख के बता रही है कि भाई इनको पढ़िए, भाई इनको पढ़िए, वही पढ़िए, इनको याद कीजिए, क्योंकि बैनर पोस्ट वगैरह वो लगाते हैं, तो इसी वजह से तो लगाते हैं। राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया है। इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। 12,000। अच्छा, ये भी बढ़िया है, 9 से 12, 76 लाख है इसमें। किसानों को किसान सम्मान निधि 6,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। 6,800, लेकिन ये उन्हीं को मिलेंगे जिनके घर में से कोई नौकर नहीं है। ठीक, ये है 6,800 करोड़ रुपए की। अगर नौकर भी है तो उनका जैसे कि राशन कार्ड वगैरह ये सब चीज़ अलग होना चाहिए। 6,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरण, और जो नौकर है वो नहीं है इसमें। कुल मिला के बात ये है। और डिटेल पढ़ लेना ना, डिटेल्स नोटिफिकेशन। 76 लाख है ये, 76 लाख। 6,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है, तो 76 है और 76 है और ये 6,800 है। आगे चलते हैं। जयपुर के दादिया में सहकार में रोजगार उत्सव 17 जुलाई 2025 की बात है। दादिया में हुआ है भाई, दादिया। ये ऐसे ही नहीं है, मुख्यमंत्री महोदय का शेड्यूल बिजी, एकदम बहुत शेड्यूल कार्यक्रम होता है। अपना आसपास में कोई बाजार जाते हैं या फिर कोई परीक्षा देने जाते हैं तो अपना लंबे पड़ जाते हैं ना, तो मुख्यमंत्री महोदय भी बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि वो परेशान नहीं होते, क्योंकि भाई आज यहाँ सम्मेलन है, आज महासम्मेलन है, आज महा है, किसी दिन तो 2-2 3-3 बैठकें होती है। ठीक, तो एकदम बहुत और बिजी शेड्यूल होता है। आई बात समझ में? जितना बड़ा पद होता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ICAR, ठीक है भाई, ICAR। काजरी रापरी कहाँ है? जोधपुर में। तबीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी BGA मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर है। तबी और जी, तबीजी BGA अजमेर है। और बागवानी बीकानेर है। जवाहर कला केंद्र जयपुर, जैसे जवाहर कला केंद्र। श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह है, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। तो ये बताइए केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री अमित शाह है। तो ये बताइए जो राजनाथ महोदय है वो क्या है? राजनाथ महोदय। देखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि राजनाथ आएगा ना, राजनाथ, तो वो आ जाएगा राजनाथ का आ जाएगा रक्षा विभाग। रक्षा विभाग है, कौन सा है? रक्षा विभाग। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री है राजनाथ से रक्षा विभाग। श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भजन लाल शर्मा। किसानों को बड़ा मान सम्मान। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी। योजना के तहत किसानों को अब तक 2,000 की जगह मिलेंगे, अब 2,000 की जगह मिलेंगे 3,000 रुपये। PM किसान सम्मान निधि योजना के प्रदेश के सभी पात्र किसानों को 8,000 की बजाय 9,000 रुपये की सम्मान निधि मिलेगी। 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक 650, है ना, ये दोनों संख्या ध्यान रखनी है। 76 लाख और ये 650 है। 76 लाख 650, 76 लाख 650, 76 लाख 650, 76 लाख 650 सम्मान निधि। रक्षा मंत्री, हाँ रक्षा, रे से रक्षा मंत्री, रे से राजनाथ आ जाएगा। रे से रक्षा मंत्री, रे से राजनाथ है।
और ये केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री है। आगे चलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अंतर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन। सुपोषित माह अभियान। सुपोषित माह अभियान क्या है भाई? सुपोषित माह अभियान कब चलाया गया? 7 जुलाई 2025 है। सांगोद कोटा है ये, सांगोद कोटा। दोबारा से देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन। सुपोषित माह अभियान 7 जुलाई 2025 सांगोद कोटा है। सीएम लाइव प्रोग्राम, ठीक है। सुपोषित माह अभियान कहाँ से? 7 जुलाई, सागौद कोटा, सावन भादो परियोजना कोटा, है ना। 7 जुलाई 2025 की बात है ये। इसके बाद में ये क्या है देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान की चमकदार उपलब्धि। डूंगरपुर को देख, डूंगर में ऊ की मात्रा है, डूंगर है, सुपर है, तो सुपर स्वच्छता लिंग डूंगरपुर है। डूंगरपुर को सुपर स्वच्छता लिंग और जयपुर को प्रासंगिक स्वच्छ शहर, ठीक है ना। डूंगरपुर को सुपर स्वच्छता लिंग और जयपुर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर का सम्मान। राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि ये पड़ चुके हैं 9 और 12,000 रुपये, 76 और 6,800। फिर नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार समारोह है। राष्ट्रपति ने डूंगरपुर जिले को सम्मानित किया, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। जयपुर ग्रेटर नगर निगम को मिला प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर, प्रोमिसिंग, अच्छा, ग्रेटर नगर निगम को। नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन राज्य मंत्री ने प्राप्त किया पुरस्कार। दोबारा देखते हैं, ये कौन है? नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन राज्य मंत्री ने प्राप्त किया पुरस्कार। नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन राज्य मंत्री ने प्राप्त किया पुरस्कार। डूंगरपुर, ये राष्ट्रपति महोदय है। राष्ट्रपति ने डूंगरपुर जिले को किया राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। जयपुर ग्रेटर नगर निगम को मिला प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर का अवार्ड, प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर का अवार्ड। नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन मंत्री ने प्राप्त किया पुरस्कार। फिर 1.5 साल 5 साल बायोगैस उत्पादन क्षमता में वृद्धि। वर्तमान सरकार 77.82 मेगावाट। पिछली सरकार, पिछली से तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, ये संख्या ध्यान रखनी है अपनों को। दोबारा से देखते हैं भाई, नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार समारोह। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का पुरस्कार कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली। और ये बता भाई, जो अपने नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन राज्य मंत्री कौन है? जयपुर ग्रेटर नगर निगम को मिला प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर अवार्ड। राष्ट्रपति ने डूंगरपुर जिले को किया राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। डूंगर है, गैप सागर का डूंगरपुर में राष्ट्रपति। इसके बाद में ये देख लिया ना अपन ने, ठीक। विभिन्न पदाधिकारी हैं ये राष्ट्रपति महोदय है द्रौपदी मुर्मू। आगे चलते हैं, ये अपने मंत्री हैं, है ना, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। आगे चलते हैं, 1.5 साल वर्षे बायोगैस उत्पादन क्षमता में वृद्धि। वर्तमान सरकार 77-82 ध्यान रखना है ना। जब ये 7 और फिर 7 है फिर 8 है, 77-82। वर्तमान सरकार 1.5 साल में 77.82 मेगावाट 77-82। नियत सच्ची तरक्की पक्की, नियत सच्ची तरक्की पक्की, ये सही है, नियत सच्ची तरक्की पक्की। फिर स्वच्छतम पाया सम्मान आपणो अग्रणी राजस्थान, स्वच्छतम पाया सम्मान आपणो अग्रणी राजस्थान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में डूंगरपुर को सुपर स्वच्छता लिंग और जयपुर ग्रेटर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर का सम्मान। डूंगर है, ऊ की मात्रा तो सुपर है ना, सुपर आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। और जयपुर ग्रेटर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर का सम्मान, जयपुर ग्रेटर, ठीक, जयपुर ग्रेटर। आगे चलते हैं, जयपुर ग्रेटर। फिर हर घर तिरंगा 2 से 15 अगस्त, है ना। कब से कब है ये? 2 से 15 अगस्त है।
2 से 15 अगस्त, हर घर तिरंगा। है ना, वो डेट पूछ लेगा, आई बात समझ में, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, अगस्त बताइए। वो 15 तो सही है, लेकिन ये डेट वो देगा, है ना, 2 से 15। तब ये कितने का है, ये 2 से 15, हाँ तो 15 दिन का ही है ये, 2 से 15 अगस्त। ठीक है, हर घर तिरंगा। इसके बाद में खुशहाल राजस्थान बजट। अमृत आहार योजना क्या है, के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। 5 दिन, अमृत आहार योजना, 5 दिन। ठीक है ना, 5 दिन है ये। फिर राशन कार्ड घर भूल गए, कोई बात नहीं, अभी अपने फ़ोन पर मेरा राशन 2.0 ऐप इंस्टॉल करें, ऐप पर भाषा सुने, आधार नंबर डालें, लॉगिन करें, OTP वेरीफाई करें, एम पिन सेट करें और अपना डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड करें। अच्छा, डिजिटल राशन कार्ड, ये तो काम का है भाई। राशन कार्ड नाम क्या है, मेरा राशन 2.0 है, मेरा राशन 2.0 ऐप है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, क्या नाम है, मेरा राशन 2.0, मेरा राशन 2.0 इंस्टॉल करें, ऐप पर भाषा सुने, आधार नंबर डालें, लॉगिन करें, OTP वेरीफाई करें, एम पिन सेट करें और अपना डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड करें। ठीक है, किस विभाग का ये, पहले ये गरीब कल्याण अन्न ये तो योजना बता रखी है इसमें ना, राशन कार्ड घर पर भूल गए, भारत सरकार की है ये भाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की है ये, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, गरीब कल्याण अन्न योजना। आगे चलते हैं। ठीक है, हम प्रदेश को ऊर्जा में सरप्लस स्टेट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने बिजली उत्पादन क्षमता में 4,270 मेगावाट की वृद्धि की है, जबकि गत सरकार 5 वर्षों में 3,948 मेगावाट बढ़ा पाई है। जब अपन को क्या करना है, अपन को इस सरकार का ध्यान रखना है। ठीक है, हम प्रदेश को ऊर्जा में सरप्लस स्टेट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने बिजली उत्पादन क्षमता 4,270 मेगावाट की वृद्धि की है। कितनी की है, 4,270 है। ठीक है भाई, जबकि गत सरकार 5 वर्षों में 3,900 है ना, तो ये ध्यान रखना है अपन को, 4,270 है, 4,270 है, 4,270 रह जाएगा ध्यान, 4,270। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ी की कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम 23 जुलाई 2025 है, 23 जुलाई 2025 है। आगे चलते हैं, 23 जुलाई 2025। फिर नव्या, बताइए नव्या क्या है। सोनभद्र से 9 राज्यों में कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त पहल। 24 जून है ये, 24 जून। सोनभद्र से 9 राज्यों में कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त पहल है। ठीक, नव्या, नव्या ध्यान रख लेना बस कि भाई नव्या है क्या। कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ 9 राज्यों में, कौशल प्रशिक्षण का ना 9 राज्यों में, सोनभद्र से, सोनभद्र से नव्या। बताइए नव्या क्या है। नेचुरिंग एपिडेस्टिक थ्रोज ए वैक्सीनेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंस गर्ल्स, गर्ल्स के है ये, गर्ल्स के लिए है ये, गर्ल्स, नव्या। ठीक, बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए है ये। विकसित राजस्थान 2047 समृद्ध, सशक्त और समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम। समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए इन 4 स्तंभों में किया जा रहा है ध्यान केंद्रित। कौन कौन से हैं, एक तो गरीब है, एक युवा है और एक अन्नदाता है। ठीक है, गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और नारी शक्ति है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। समृद्ध, यानी ये 2047 ध्यान रखना है, समृद्ध, सशक्त और समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम। फिर समृद्ध, सशक्त और समावेशी विकास की ओर, ये 2 बार आ गया है ना, कोई बात नहीं। फिर मानगढ़ धाम को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। TSP फंड को, TSP फंड को 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए किया गया है। TSP फंड को 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर
1,500 करोड़ रुपये किया गया है। वहीं डूंगरपुर में डूंगर वरंडा, बांसवाड़ा में बांसिया चार पोटा और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय जैसे स्मारक हमारे गौरवशाली इतिहास को जीवंत करेंगे। दोबारा देखिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर से ये पूछेगा बताइए डूंगर वरंडा क्यों प्रसिद्ध है। अब ये तो ध्यान रह जाएगा कि भाई डूंगर से डूंगरपुर है, और जो डावड़ा जो हत्याकांड हुआ था, डा से डावड़ा डा से डीडवाना, वो नागौर है। नीमू चढ़ा कहाँ है, अलवर में। नीमू चढ़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था, अलवर में हुआ था। तो भाई डूंगरपुर में डूंगर वरंडा, बांसवाड़ा में बांसिया चार पोटा और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय जैसे स्मारक हमारे गौरवशाली इतिहास को जीवंत करेंगे। आगे चलते हैं। फिर हरियालियों के लिए होड़, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान, एक पेड़ माँ के नाम में। सर्वाधिक पौधारोपण कर जिलों ने निभाई भागीदारी, जयपुर जिला। ठीक, जयपुर जिला। तो सबसे जयपुर है, इसके बाद उदयपुर है, फिर जैसलमेर है। तो जयपुर 66 हो गया है, तो डबल हो गया भाई जयपुर, और ये 33 है जैसलमेर। राज्य सरकार की नीतियां, निवेश एवं रोजगार के नए अवसर। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, पर्यावरण समस्याओं के लिए प्रावधान। ग्रीन सॉल्यूशन इनिशिएटिव के तहत 12.5 करोड़ रुपए तक 50% पुनर्भरण। ठीक, राज्य सरकार की नीतियां, निवेश एवं रोजगार के नए अवसर। राज्य सरकार की नीतियां, निवेश एवं रोजगार के नए अवसर। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, पर्यावरण स्मारकों के लिए प्रावधान। ग्रीन सॉल्यूशन इनिशिएटिव के लिए 12.5 करोड़ रुपए तक 50% पुनर्भरण। ये रह जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा भाई। राज्य सरकार की नीतियाँ, निवेश एवं रोजगार के नए अवसर। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी क्या है? राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, पर्यावरण समस्याओं के लिए प्रावधान। ग्रीन सॉल्यूशन इनिशिएटिव के तहत 12.5 करोड़ रुपये तक 50% का पुनर्भरण। फिर राज्य सरकार के निवेश एवं रोजगार के नए अवसर। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, वस्त्र व परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रावधान। ठीक है, टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, वो सिर्फ यही पूछेगा कि बताइए ये जो पॉलिसी है किससे संबंधित है। टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, कपड़ों से है ये ना। टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, अपैरल तो वस्त्र से है ये ना, वस्त्र ध्यान रखना है, वस्त्र कपड़ा है ये। इसके बाद में भारत ने सिलीसेड झील अलवर में है, रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा। भारत ने सिलीसेड झील है भाई, ये अलवर में। ठीक है, सिलीसेड झील ये गढ़ है। ठीक है, ये गढ़ है, शायद इसका जीर्णोद्धार किया गया है ना, कलर वलर वगैरह। सिलीसेड झील, रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। मानगढ़ धाम को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। टीएसपी फंड को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए किया गया है, टीएसपी। वहीं डूंगरपुर में डूंगर बरंडा, बांसवाड़ा में बांसिया चार पोटा और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय। अब वो अपन से ये पूछेगा कि ये बता भाई, ये जो है ना वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय, ये कहाँ है? जो ये वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय ने, ये कहाँ है बताइए? वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय, रास्तापाल घटना कहाँ हुई थी? डूंगरपुर में ही हुई थी। ठीक है ना, रास्तापाल घटना डूंगरपुर कालीबाई। वहीं डूंगरपुर में डूंगरवाड़ा, ये तो याद है। बांसवाड़ा में बांसिया चार पोटा है और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय जैसे स्मारक हमारी गौरवशाली इतिहास को जीवंत करेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, फिल्म जवान 2023, हिंदी साथ में तमिल तेलुगु में भी रिलीज हुई, हिंदी साथ में तमिल और तेलुगु में भी। ठीक है, ये जवान है। एटली कुमार, विजेता विक्रांत मेसी, 12वीं पहल 2023 हिंदी। विधु विनोद चोपड़ा 12वीं पहल। तो इसमें क्या है, ये 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, एक तो शाहरुख खान है 2023 में, और ये विक्रांत मेसी है, विक्रांत मेसी। ठीक है भाई, रह जाएगा ध्यान, विक्रांत मेसी 12वीं। ठीक, विक्रांत मेसी 12वीं है। शाहरुख खान को तो जानते हैं, जवान है ना, और विक्रांत मेसी दोनों को मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे,
ये फिल्म आई थी भाई, है ना, उसके हिसाब से है ये। मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे 2023। ठीक, डायरेक्टर आसिमत छिब्बर। आगे चलते हैं। फिर ये क्या हो रहा है, सप्तशक्ति 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 कमांड है ये, एकदम उसमें है, किसमें, वो जो है ना मरुस्थल में। ठीक है, युद्ध अभ्यास होते हैं, क्योंकि फायरिंग वगैरह की जाती है, तोप वगैरह चलाई जाती है ना, तो इस वजह से और वहीं सेंटर बने हुए हैं। ठीक है, दूर दूर तक जंगल है, दूर दूर तक। ठीक भाई, आगे चलते हैं। क्या है ये, क्षमता संवर्धन प्रदर्शन जैसलमेर, आयोजन चेतक और सप्तम शक्ति कमान भारतीय सेना। इस अवसर पर सेना की आधुनिक ड्रोन युद्ध कला, निगरानी प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया है। दोबारा से देखते हैं। आयोजन चेतक कौर, ये सप्तम है, ये सप्तन है, चेतक और सप्त शक्ति कमान भारतीय सेना। इस अवसर पर सेना की आधुनिक ड्रोन युद्ध कला, निगरानी प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया है। चेतक कौर है ये, चेतक कौर। क्षमता संवर्धन प्रदर्शन जैसलमेर, चेतक कौर, सप्तम शक्ति कमान भारतीय सेना। आधुनिक ड्रोन युद्ध कला, निगरानी प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया है। किन किन में हुआ है ये पता नहीं है भाई। ठीक, आगे चलते हैं। सप्त शक्ति कमांड वो पूछ लेगा ना, तो कहाँ है, जैसलमेर में है। चेतक कौर, जैसलमेर, चेतक कौर, सप्तशक्ति कमांड भारतीय सेना। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, कटहल ए जैक फ्रूट मिस्टी, डायरेक्टर यशोवर्मन मिश्रा। सैन्य मल्होत्रा, विजयराज, राजपाल यादव। ये कौन सी फिल्म है भाई, कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है ये। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल। ठीक है भाई, ध्यान रखना है ना। 71वें फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ये 12वीं है, विक्रांत मेसी। निवेश एवं रोजगार के नए अवसर, राजस्थान खनिज नीति, खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन, वर्ष 2047 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर। ठीक, वर्ष 2047 तक कितना लक्ष्य रखा गया है, पहले तो ये बताइए लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2035 है या फिर 2047 है, तो 2047 है। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। 2047 तक खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर 70 करना, 58 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 70 कर दी है। 2047 तक खनन के, दोबारा देखते हैं। निवेश एवं रोजगार के नए अवसर, राजस्थान खनिज नीति 2024, खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन, वर्ष 2047 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर। 2047 तक खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर 70 करना, 58 से कितनी कर दी है, 70, 58 से 70 कर दी है। ठीक, 58 से 70। तगड़ी मशीन देखिए, सिड्डी है इसमें चढ़ने के लिए ये। आगे चलते हैं। निवेश एवं रोजगार के नए अवसर, राज्य सरकार की नीतियाँ, राजस्थान खनिज नीति 2024, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करना, प्रमुख खनिज संसाधनों का उचित उपयोग। ठीक है, ये राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार। ये 350, ध्यान रखना है भाई, 350 बिलियन, अने वो 250 भी देगा, 500 भी देगा, 500, 400 भी देगा। ठीक, तो 350 बिलियन। राजस्थान संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करना, प्रचुर खनिज संसाधनों का उचित उपयोग, है ना, 350 बिलियन, ये ध्यान रखना है। तकनीकी से तरक्की की ओर राजस्थान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी में नए कीर्तिमान। राजस्थान AI पॉलिसी 2025 में भविष्य की नींव रखने वाला कदम, 2025 भविष्य की नींव रखने वाला कदम।
ABGXR पॉलिसी रचनात्मक अर्थव्यवस्था का नया केंद्र बनेगा, राजस्थान। डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 से विकसित होगा विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम। दोबारा से देखते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व सूचना प्रौद्योगिकी में नए कीर्तिमान, राजस्थान। AI पॉलिसी 2025 भविष्य की नींव रखने वाला कदम। ABGSXR पॉलिसी रचनात्मक अर्थव्यवस्था का नया केंद्र बनेगा, राजस्थान। डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 से विकसित होगा विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम। डेटा सेंटर पॉलिसी क्या है, वो एक लाइन में पूछेगा। डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 क्या है। यहाँ पर डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 से कौन से कथन सत्य हैं, यहाँ पर संबंधित है कौन से कथन। डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन, आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान, बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व। श्रीमती दिया कुमार माननीय उप मुख्यमंत्री, डॉक्टर मंजू वाघमार माननीय महिला एवं विकास राज्य मंत्री। मंजू वाघमार कौन है, माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री। माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री है मंजू वाघमार। 5 अगस्त 2025, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर। 1.21 लाख आंगनबाड़ी बहनों को 501 DBT राखी उपहार। 501 DBT राखी, 1.21 लाख। महिलाएं नारी तू नारायणी की भावना को साकार करते हुए बहन, पत्नी, माता, संरक्षक के रूप में बखूबी काम कर रही हैं। ग्रामीण तथा शहरी परिवेश में महिलाएं घर परिवार को आगे बढ़ाती है। श्री भजनलाल शर्मा माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान। आगे चलते हैं। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना, ये क्या है। वर्ष 2025 तक व 27 तक 302 गांव है ये। 302 गांवों की लगभग 5,58,000 आबादी और लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना। अच्छा, ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना क्या है। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना जब 2027 तक 302 गांवों की लगभग 5,58,000 आबादी और लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। वो अपन से पूछेगा, बताइए जो लालसोट है उसको किस योजना के तहत पानी मिलेगा। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना। यहाँ पर जो ईसरदा दौसा परियोजना पेयजल परियोजना है वह किन किन जिलों की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर किन किन जिलों का उपक्रम है, ठीक है। श्री भजनलाल शर्मा। आगे चलते हैं। वीर परिवार सहायता योजना 2025, ये क्या है। वर्ष 1995 में हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA ने वीर परिवार सहायता कोष 2025 की घोषणा की। यह सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर की विधिक सहायता योजना है। इस योजना का उद्देश्य सेना और अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों, उनके परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता, सलाह और समर्थन प्रदान करना है। यह योजना सभी भारतीय राज्यों में लागू होगी। इस योजना का आधार अनुच्छेद 39A है। क्या है, 39A रह जाएगा ध्यान, 39A। NALSA राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एक वैधानिक निकाय है। NALSA ठीक है। दोबारा से देखते हैं। वीर परिवार सहायता योजना क्या है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है। स्थापना कब हुई थी, 1995 में। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 की घोषणा की है। वीर परिवार सहायता योजना किसने जारी की है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने। यह सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों के लिए समर्पित एवं राष्ट्रीय स्तर की विधिक सहायता योजना है। इस योजना का उद्देश्य सेना, अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध, सलाह और समर्थन प्रदान करना है। यह योजना सभी भारतीय राज्यों में लागू होगी। इस योजना का आधार अनुच्छेद 39A है। NALSA राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। वीर परिवार सहायता योजना, ठीक है, वीर परिवार सहायता योजना। आगे चलते हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्युत उपकेंद्र के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति। जैसलमेर के भूसासर 765 केवी का स्वामित्व होगा विद्युत उपकेंद्र। ये बताइए भाई, भू और सा और सर क्यों प्रसिद्ध है? भूसासर। जो भूसासर है ना, भूपा से याद कर सकते हैं इसको ना, कभी भूपा कहाँ है, भूपा सर या भूसासर जैसलमेर में है। 765 केवी का स्थापित होगा विद्युत उपकेंद्र। कितने का होगा? 765। 765 कहाँ? भूपा यानी कि भूसासर है ना, भूसासर 765 जैसलमेर होगा विद्युत उपकेंद्र। आगे चलते हैं। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मंगलवार को आयोजित होगा मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी मंजूरी राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2025 को प्रारूप को मंजूरी। ठीक, श्री भजनलाल शर्मा। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी मंजूरी। किसको दी मंजूरी? राजस्थान शॉप्स एंड, ज़्यादा नहीं है ना, होने वाले हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 2-5 और है। 2 के स्पीड पे निकाल लेना इनको, आ सकते हैं 2-3 क्वेश्चन। राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2025 के प्रारूप को मंजूरी। राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है भाई, 2025 के प्रारूप को मंजूरी। ये जयपुर की जो दुकान है ना, उनके बारे में है ये। वो नीचे तो दुकान है इनकी, ऊपर वो है। आगे चलते हैं। बहुत पुरानी दुकान है, राधे श्याम भीड़कारी है ना, सब एक डिजाइन की है, चौड़ा रास्ता है शायद। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दिव्यांगजनों को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए समान अवसर नीति 2025 लाई गई। हमारी सरकार द्वारा विधवाओं एकल नारियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को दी जा रही है पेंशन को बढ़ाकर 1,1250 रुपये प्रतिमाह किया गया। ये संख्या ध्यान रखनी है, 1250 पूछेगा वो। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दिव्यांगजनों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए समान अवसर नीति 2025। अब वो अपन से ये पूछेगा कि ये जो समान अवसर नीति है ना, ये किन से संबंधित है? समान अवसर नीति 2025 हमारी सरकार द्वारा विधवाओं, ठीक, एकल नारियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को दी जा रही पेंशन को बढ़ाकर कितने कर दिया है? 1250, 12.5 कर दिया है भाई प्रतिमाह। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुहाना सब्जी मंडी में बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी। मुहाना सब्जी मंडी, जब ये बताइए मुहाना सब्जी मंडी कहाँ है भाई? बायो सीएनजी प्लांट की। जैविक कचरे का होगा मौके पर ही निस्तारण, सालाना 48 लाख रुपए की होगी बचत। कहाँ है मुहाना मंडी? मुख्यमंत्री श्री भजनलाल, मुहाना मंडी कोटा में तो नहीं है मुहाना मंडी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुहाना सब्जी मंडी में बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना को दी स्वीकृति। बायो सीएनजी, ठीक, जैविक कचरे का होगा मौके पर निस्तारण, सालाना 48 लाख रुपए की होगी बचत। ये है वो हिसरदा, यहाँ से आएगा भाई पानी। देखिए रामगढ़ डैम से आएगा, रामगढ़ बांध से। ये पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन। ये इधर दौसा है, ये सवाई माधोपुर है, इधर ये जयपुर है। बीसलपुर बांध किस पे है? बीसलपुर बांध बनास नदी पे है। ईसरदा डैम जब यहाँ से मिलेगा दौसा को, और वो है ना जो लाल सोट, इनको मिलेगा पानी 5 लाख परिवारों को, 5,61,000 कुछ ऐसे है। रामगढ़ डैम है ये, रामगढ़ डैम से ये पाइपलाइन के माध्यम से पानी आएगा। ईसरदा डैम, ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना वर्ष 2027 तक 302 गांव की लगभग 5,58,000 है
5,58,000 है, 5 फिर 58। आबादी और लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। दोबारा देखते हैं। ईसरदा दौसा, ठीक रह जाएगा ध्यान। ईसरदा, ईसरदा कहाँ है वैसे? ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना वर्ष 2027 तक 302 गांवों के लगभग 5,58,000, 302 आबादी और लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ईसरदा दौसा 2027 302 5,58,000। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्युत उपकेंद्र के लिए भूमि, ये तो वो है ना जैसलमेर का फूपा, ठीक, फूसा सर, फूसा, फूपा से याद कर सकते हैं, फूपा, फूसा सर है 765 kV। कितने kV का है? 765। विकसित राजस्थान 2047 समृद्ध सशक्त समावेशी से विकास की ओर बढ़ते कदम। समृद्ध सशक्त तो समावेशी। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा संचालित प्रमुख कौशल योजनाएं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU GKY, स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMYKY। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना MMKVY श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MMYSY। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा संचालित प्रमुख कौशल योजनाएं, ठीक है। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा संचालित प्रमुख कौशल विकास योजना। दोबारा देख लीजिए। लक्ष्य क्या रखा है? 2047 तक रखा है। 2047 समृद्ध सशक्त और समावेशी, है ना, से आ रहा है। समृद्ध सशक्त समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम, ये है ना, ये सिखाया जा रहा है। इसके बाद में ये मशीन चलाई जा रही है ना, कपड़े सिलाना सिखाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU GKY, स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMYKY। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना MMKVY फर्स्ट सेकंड थर्ड। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MMYSY। ये ध्यान रख लेना भाई, है ना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि बताइए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, नाम दे देगा वो पूरा। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MMYSY। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना MMKVY। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, वाई से यूथ। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMYKY है, ये MMYKY है, ये MMYSY है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, युवा कौशल है, ये कौशल विकास है, यानी कि ये तो युवा का कौशल हो रहा है और ये कौशल विकास योजना है, सब आ रहे हैं इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। फिर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं के लिए राजकोप नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन पर तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए नीड हेल्प सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। नीड हेल्प राजकोप नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन पर, राजकोप, ठीक है ना, महिलाओं के से संबंधित है राजकोप, महिलाओं के लिए राजकोप नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन पर नागरिक आएगा, यह ना ध्यान देना भाई, ग्रामीण नहीं है, ये नागरिक है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं के लिए राजकोप नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन पर तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए नीड हेल्प सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। फिर विकसित राजस्थान समृद्ध सशक्त और समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्रोत्साहन। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्रोत्साहन। महिलाओं और बच्चों को बेहतर जीवन सुरक्षा, समग्र विकास के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्युत उपकेंद्र के लिए दी भूमि आवंटन की स्वीकृति। जैसलमेर के भूसासर में 765 केवी का स्थापित होगा विद्युत उपकेंद्र। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं, ये तो पहले भी देख चुके हैं। 765 है, भूसा से फूफा है, ये फूफा याद कर सकते हैं, भूसासर 765। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध रहे सरकार। समग्र विकास के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और महिलाओं और बच्चों को बेहतर जीवन सुरक्षा, समृद्ध सशक्त और समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम। फिर जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में है ना, ये पढ़ चुके हैं। समृद्ध सशक्त समावेशी, समृद्ध सशक्त समावेशी। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्किल एजुकेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, और ये कितना कर दिया है। भारत का प्राथमिक औद्योगिक केंद्र राजस्थान। खनन, दोबारा देखते हैं इसको है ना। विकसित राजस्थान, सशक्त समृद्ध समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम। भारत प्रमुख औद्योगिक केंद्र राजस्थान। खनन है, सिरेमिक है, सीमेंट, वस्त्र, रत्न आभूषण एवं ऑटोमेटिव उद्योग में अग्रणी। ठीक, खनन, सिरेमिक, सीमेंट, वस्त्र, रत्न आभूषण एवं ऑटोमेटिव उद्योग में अग्रणी। राज्य के सकल मूल्य वर्धन GSBA 2024-25 में 15% का योगदान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार। दोबारा से देखते हैं। समृद्ध सशक्त समावेशी से आ रहा है ना। ठीक है, समृद्ध सशक्त और समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम। आगे चलते हैं। खनन, सिरेमिक, सीमेंट, वस्त्र, रत्न आभूषण एवं ऑटोमेटिक उद्योग में अग्रणी। राज्य के सकल मूल्य वर्धन GSBA 2025 और 24-25 15% का योगदान है। कितना परसेंट है? 15 है ना, ये पूछ सकता है वो। खनन, सिरेमिक, सीमेंट, वस्त्र, रत्न आभूषण एवं ऑटोमेटिक उद्योग में अग्रणी। राज्य के सकल मूल्य वर्धन GSBA 2024-25 में 15% का योगदान है। कितना है? 15% का योगदान है, 15% का योगदान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार। इसके बाद में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं के लिए राजकॉप नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन पर तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए नीड हेल्प सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। नीड हेल्प, ठीक है, नीड हेल्प। आगे चलते हैं। फिर राज्य की डबल इंजन की सरकार ले रही महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर फैसले। लखपति दीदी योजना के तहत 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9.25 लाख लखपति दीदी बनाई गई है। ठीक है, 9.25 लाख दीदी बनाई गई है। दोबारा से देखते हैं। लखपति दीदी योजना के तहत 18.25 रह जाएगा ना ध्यान, ये संख्या पूछेगा वो। 18.24 है, 18.23 है ना, 18 और 25 है। लखपति दीदी योजना के तहत 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9.25 लाख लखपति दीदी बनाई गई है। यानी कि प्रशिक्षित तो कर दिया है योजना के तहत 18.25 और बनाई गई है 9.25। ठीक है, यानी आधी। लखपति दीदी योजना के तहत 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9.25 लाख जब 18 का 9 है ना, तो 18 और 9 ये ध्यान रखना है भाई। 9.25 18.25 9.25 18.25 तो कुल है, बनाई गई है 9.25। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे छोटे उद्यम। राजस्थान MSME नीति 2024, ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। MSME एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपये तक सहायता।
एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान। दोबारा से देखते हैं। ये बताइए एमएसएमई नीति क्या है। एमएसएमई नीति 2024 क्या है, चॉइस है ना। तो ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, 2%। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता, एमएसएमई एक्सचेंज से। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान। क्वालिटी सर्टिफिकेट में आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण सहायता। विपणन हेतु आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपए तक अनुदान। डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये तक पुनर्भरण। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपये तक पुनर्भरण। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। दोबारा से लेते हैं इसको। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान है, ठीक। एमएसएमई नीति है ये। एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता, 15 लाख, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर, एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान। टेक्नोलॉजी आजा, सॉफ्टवेयर आजा, 50% यानी आधा, 5 लाख रुपए तक का अनुदान है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण सहायता। क्वालिटी सर्टिफिकेट में आईपीआर पर। विपणन हेतु आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपए तक अनुदान। डिजिटल उपकरणों पर 50,000 तक पुनर्भरण। डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये तक पुनर्भरण। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपये तक पुनर्भरण। दोबारा से देखिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपये तक पुनर्भरण। डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये तक पुनर्भरण। विपणन हेतु आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपये तक अनुदान। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 3 लाख रुपये तक पुनर्भरण सहायता। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर 50% या 5 लाख रुपये तक अनुदान। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपये तक सहायता, ठीक है। तो यही था, है ना। इनको और अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है ना आ सकते हैं यहाँ से सीधा सट। वो यही पूछेगा, बताइए कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है और कुल कितनी थी, बनाई कितनी गई है, 9.25, 18.25। क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं उठ के। नीड हेल्प क्या है, किस लिए बनाया गया है, राजकोप किसके लिए संबंधित है ना। काफ़ी क्वेश्चन है हमें। 15% का योगदान। और मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक। विकसित राजस्थान लक्ष्य 2047 तक। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन 501 डीबीटी वाउचर, 765 के भी स्थापित विद्युत उपकरण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ठीक। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्रोत्साहन, समृद्ध सशक्त और समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम, ठीक। नीड हेल्प राजकोप। तो चलिए दोबारा से देख लेना, है ना। 2027 302 गाँवों, 5,58,000 आबादी, लालचोट को करीब 69,000। रामगढ़ डैम, जैविक कचरे का होगा मौके पर निस्तारण, सालाना 48 लाख रुपए की होगी बचत। सीएनजी 1,1200 ने 1250 रुपये दिए जा रहे हैं। समान अवसर नीति 2025। राजस्थान शॉप एंड स्टम्बलेशन एक्ट 2025 प्रारूप को मंजूरी। इसके बाद में मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन, और ये वो है भूपा भूसासर 765 है। 567 रह जाएगा ध्यान, 567 यानी कि 765 उल्टा है ना, 765। फिर ये वो है वीर परिवार सहायता योजना 2025। फिर 5,58,000 आबादी 2027 302 69,000। फिर नारी तू नारायणी 1.21 लाख आंगनवाड़ी बहनों को, 501 डीबीटी राखी उपहार। डेटा सेंटर पॉलिसी एबीएम राजस्थान एसआई पॉलिसी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करना, राजस्थान खनिज नीति 2024। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।